महंगाई की वजह तो हर आदमी तंग है, हर आदमी तो बड़ा बुरा असर है। वो अपने जड़े टाइम गुजार रहे हैं ना, बहुत मुश्किल ना टाइम गुजार रहा है। हर आदमी जो है ना महंगाई की वजह से टेंशन में परेशान है। हुकूमत का कोई कारोबार की तरफ तो ख्याल ही नहीं है। वह सारे अपने डॉलर 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 लड़ रहे हैं, डॉलरों की लड़ाई है बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टर्स पाकिस्तान के साथ में हूँ काजी बात। नाजरीन, आज हम लोगों से जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनकी ज़िंदगी में उनको क्या दुश्वारियाँ दरपेश आ रही है। तो हमारे साथ रहिएगा, लोगों से सवालात करते हैं। महंगाई का ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, एक चाचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आप बता दें महंगाई का आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? भाई हम जो है ना मज़दूरी की इस दौड़ में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझ लें, हम मज़दूरी कर रहे हैं, यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं। ये नहीं है कि हम नॉन एजुकेटेड हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत और सलाहियत से मुबर्रा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन की हुई है। और हमें यहाँ पे इंतज़ामिया जो है कम अज़ कम अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं देती तो कम अज़ कम हमें आज़ादी के साथ जो है ना वो उसने हमारा सुकून ही छीना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8, 10, 11 लोगों का मौजूदा वक़्त में मेरे ख़्याल में कफ़ालत करना इंतहाई मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो कम अज़ कम ये जो रेडी वाले लोग हैं ये सारे नॉन एजुकेटेड थोड़े ही होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो दीवार किसी की नहीं तोड़ते, कोई चोरी नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, कोई इस तरह का। तो वो अच्छे तरीके से अपनी मज़दूरी करते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से, बावकार तरीके से, गैरतमंद के तौर पर। लेकिन हुकूमत की इस हद तक बुखलाहट का शिकार है कि मज़दूरी भी गरीब आदमी को नहीं करने दे रहे। इंतज़ामिया इनके ये जो टाउट लोग होते हैं ये आते हैं, कभी भगाते किधर के ले जाते हैं, कभी फ़लाँ डायरेक्टर साहब आए, फ़लाँ आए। महंगाई की वजह तो हर आदमी तंग है, हर आदमी तो बड़ा बुरा असर है। वो अपने जड़े टाइम गुजार रहे हैं ना, बहुत मुश्किल ना टाइम गुजार रहा है। हर आदमी जो है ना महंगाई की वजह से टेंशन में परेशान है। तो आगे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? हमें तो कोई नज़र भी नहीं आ रही है बेहतरी की। जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना वो बढ़ता रही है। हर तरफ महंगाई है, कुछ नहीं बन रहा, आमदनी है नहीं, कारोबार बंद है, इकॉनमी ख़त्म है पाकिस्तान की, कोई कारोबार नहीं है, भूखे हैं लोग सब, एक बड़े से बड़े, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब। हुकूमत का कोई कारोबार की तरफ तो ख्याल ही नहीं है। वह सारे अपने डॉलर 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 लड़ रहे हैं, डॉलरों की लड़ाई है बस। मुस्तकबिल में कोई आपको बेहतरी के हालात की? हाँ, नज़र आ रहे हैं बेहतरी के, ऐसे ही है, आगे बढ़ता जा रहा है मुल्क, महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये हालात नज़र आ रहे हैं। हमारा तो ये ख्याल है जो इधर गड्डी खड़े हुए ना वो तो थोड़े देते हैं ना, वापस भी फ्रूट वाला लेते हैं ना, कुछ पैसे देते हैं ना आटा देते हैं ना। ये उन लोगों का ये काम है ना, सब लोग चोरी के लिए निकलते हैं ना। ये तरीका है, जो इधर गरीबों को आटा देते हैं ना वापस भी लेते हैं ना तरोड़े देते हैं ना पैसा देते हैं ना। हमारा ये दरख्वास्त है और कुछ नहीं है। सर महंगाई आजकल आपके सामने है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जैसे कि आप देखें कि रोज़मर्रा की जो अभी ये देखें इधर एक ट्रक खड़ा हुआ है तो कितनी कतार में लोग खड़े हुए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई का एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी पर कितना अफेक्ट हो रहा है, उस पर कितना असर हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है ना सब्सिडी दी जाए हर चीज़ पर, ख़ास तौर पर कम से कम खाने पीने की अशिया पे उनको सब्सिडी दी जाए और महंगाई को एज़ सुन एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है इस पर काबू किया जाए। मुस्तकबिल में आपको कोई नज़र आ रहा है महंगाई का जो तूफ़ान है ये थमेगा? सर जो पाकिस्तान का इकनॉमिकल जो सिचुएशन है इस टाइम वो तो इसी सूरत में हो सकता है कि अगर हमारे टैक्सेस वगैरह एक प्रॉपर तरीके से वो एक उसका स्केड्यूल बनाया जाए और हर बंदे से टैक्स लिए जाएँ ताकि हमारे कर्ज़े कम हों। जब हमारे कर्ज़े कम होंगे तो इंशाल्लाह महंगाई एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो अभी आटे का 3 ट्रक आया है और देख लो अपना कारोबार लोग करते हैं। मैंने ख़ुद देखा कि लड़कियां जो है ना आटा लेते हैं और उधर बेचते हैं, बोलता है कि महंगाई है, महंगाई किधर है। देख लो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। लोग कतार में खड़े हैं, उसको अपना हक़ नहीं मिलता, क्योंकि देख लो इन्हें अपना कारोबार करते कुछ ना कुछ हल निकालो, क्योंकि सबकी गरीबी है।
घी भी बहुत महंगा है, आटा भी बहुत महंगा है, चाय की पत्ती भी बहुत महंगी है। तो ये किधर से ये लोग लेकर आते हैं? बस मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।